कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। और क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन से लगातार हिंदी व्याकरण का जो हमारा पाठ है संधि पढ़ रहे हैं और संधि की परिभाषा, वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें हम इसमें सीख चुके हैं। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं संधि के भेदों को, जो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ना शुरू किया था। और जो पहला भेद दीर्घ संधि हमने पढ़ना शुरू किया था, इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि चीजें आप जो भी आपको मैंने यहाँ पर चीजें लिखवाई हैं, इन्हें नोट डाउन करके आप घर से एक बार पढ़कर आए, क्योंकि यही चीजें जो आप पढ़ेंगे, यानी कि दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर क्या है, स्वरों के भेद, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है और यही इस टॉपिक में आज काम आने वाली हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन में दीर्घ संधि यानी कि संधि का जो पहला भेद है, हमने यहाँ पर पहले संधि के भेद हमने यहाँ पर बताए कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधि के भेद हमने यहाँ पर पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इसमें से हमने कहा कि हम सबसे पहले लेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर करा दिया था कि स्वर संधि भाषा जो परिभाषा है उसकी, वो है 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर केवल 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मिलने से आपस में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे दे व धन आलय, देवालय, तो व यानी कि अ का साउंड आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, तो अ हम लिखेंगे। आलय में आ हमारे पास है, तो आ, अ और आ मिलकर आ बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये हमने सीखना है स्वर संधि के जो उपभेद हैं इसमें। स्वर संधि के 5 उपभेद यहाँ पर हमने बताए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 हमने यहाँ पर स्वर संधि के उपभेद बताए हैं। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया, देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत है। ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। ह्रस्व जैसे अ, ई, उ, री। तो स्वर में मैंने आप लोगों को कहा कि 2 तरह के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है, तो इनके उच्चारण में बिल्कुल भी हमें समय नहीं लग रहा है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि ह्रस्व जैसे अ, ई, उ, री और दीर्घ जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ में से, इनमें से, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, अब चाहे आप ह्रस्व या दीर्घ लो, कोई सा भी ले सकते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ को अगर आप परस्पर निकट लेकर आ जाते हैं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। ये चीज आपने बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक याद करनी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझना है कि ये आपके, जब आप एक ह्रस्व या एक दीर्घ या दोनों ह्रस्व या दोनों दीर्घ को परस्पर निकट लेकर आते हैं, परस्पर पास पास लेकर आते हैं, उससे जो परिवर्तन होते हैं, उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बनता है, आ बनता है, ई बनता है और ऊ हो जाता है। तो इसके लिए हमने इस तरह इसको यहाँ पर सबसे पहले हमने मिलाकर रख लिया था ताकि हम एग्जाम्पल्स फिर इसी के आधार पर अपने उदाहरण है उन्हें हम पढ़ सके। तो पहला मैंने कहा दोनों ही आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर है, लेकिन हमेशा आ ही बनाएंगे, दीर्घ आ ई ऊ बनाएंगे। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। दीर्घ आ ई ऊ हमेशा बनाएंगे, ठीक है। तो दो ह्रस्व स्वर मिले अ और अ, क्या बना, आ बना। फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ मिला तो भी दीर्घ बना, एक दीर्घ एक ह्रस्व स्वर मिला तो भी आ बना। यहाँ पर फिर से आ दोनों दीर्घ मिले तो भी दीर्घ ही बना। सेम कंडीशन हम ई के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों अगर आप ह्रस्व स्वर यहाँ पर लेते हैं, छोटी ई, तो आपका हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा बड़ी ई। अगर आप एक ह्रस्व लेते हैं और एक दीर्घ लेते हैं तो भी आपका दीर्घ स्वर ही बनेगा, और दोनों अगर आप दीर्घ लेते हैं तो भी आपका दीर्घ ही बनेगा। बिल्कुल सेम कंडीशन आपने ऊ में भी अप्लाई करनी है। दोनों आप ह्रस्व स्वर ले रहे हैं लेकिन आपका हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा, क्योंकि हम अभी दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं और इसके नियमानुसार यही होता है। एक दीर्घ एक ह्रस्व लेंगे तो भी दीर्घ ही बनेगा, दोनों अगर दीर्घ लेंगे तो भी दीर्घ ही बनेगा। तो अब इसी के आधार पर हम अपने उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे जो फर्स्ट नंबर पर हमने लिखा है, दोनों ह्रस्व स्वरों से मिलकर एक दीर्घ स्वर बनता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लेंगे अ धन अ, आ हमारा बनेगा। ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब देखिए मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, म त। जब आप त का उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है, जब आप त का उच्चारण करेंगे तो कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, जब त का उच्चारण करते हैं तो आपका अ का साउंड आ रहा है, जैसे म त, ठीक है। त आपका यहाँ पर हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर व्यंजन नहीं देखना है। त आपका क्या है, व्यंजन है, लेकिन हम व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं। हमेशा जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए हमने इन्हें व्यंजन कहा है। तो म त, हमने कहा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, दोनों मिलकर जो परिवर्तन लेकर आते हैं वही संधि कहलाती है। तो म त, यहाँ पर आपका अ का उच्चारण आ रहा है और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अ ही है, देख सकते हैं आप। म त अनुसार, तो आपने म और त में जो अ था उसको यहाँ पर लिया, म और त मिलकर हमारा बना आ, यानी कि मता। लास्ट का वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे नुसार, मतानुसार, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, राम धन अवतार, राम धन अवतार। तो रा म में कौन सा साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अ है, तो अ और अ मिलकर आ बनेगा, यानी कि रा म, राम। अ और अ मिलकर क्या बना, आ बना, रामा। लास्ट वर्ड यहां पर लिखेंगे वतार, रामावतार, ठीक है। इसी तरह
सूर्य। इसी तरह सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त। तो सूर्य, जब आप य का उच्चारण कर रहे हैं तो अ का साउंड आपको आ रहा है, अंतिम वर्ण अ आ रहा है तो आपने अ लिख लिया। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अ ही है और अ और अ मिलकर हमने कहा आ बनेगा। तो सूर्य धन अस्त यानी कि सूर्य, आ आपने लगाया, फिर अंतिम शब्द आपने यहां से जोड़ा सूर्यास्त। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के शब्दों को देखेंगे तो आप सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। किसी भी शब्द को का संधि विच्छेद यानी कि संधि के द्वारा जो शब्द बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रामावतार। अगर आपको पूछा जाए कि रामावतार शब्द में कौन सी संधि है, कैसे बताएंगे आप कि रामावतार शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे राम धन वतार, ये नहीं करेंगे आप इस तरह से इसका संधि विच्छेद नहीं करेंगे कि राम धन वतार, ये आपका गलत हो जाएगा। आप करेंगे राम धन अवतार, राम धन अवतार, रामावतार। ठीक है, तो आपने देखा, आपको कैसे पता चला कि अब इसमें कौन सी संधि है? तो आपने पहले संधि विच्छेद किया राम धन अवतार, तो आपने देखा म के उच्चारण में अ का साउंड आ रहा है, फिर इधर भी हमारा प्रथम वर्ण जो है वो अ ही है और आपको पता है अ और अ मिलकर आ बनता है। तो ये आपका हमेशा यानी कि दो ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं या ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलकर एक दीर्घ बनाते हैं। तो आपको पता है ये केवल दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है। तो आप बता पाएंगे कि रामावतार शब्द में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके पास संधि शब्द बताने के लिए आता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, शब्द को अलग अलग करेंगे। जिन संधि के द्वारा जो शब्द बना हुआ है उसको अलग अलग करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये किस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसमें हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आगे मैं और एग्जाम्पल्स भी आप लोग को यहाँ पे करा देती हूँ। सार धन अंश, सार धन अंश, सा र, कौन सा साउंड आ रहा है, अ का अंश, पहला वर्ण आपका अ है, अ और अ मिलकर हमने कहा आ बनेगा। तो सा रा, रा में आ की बिंदी जो है ये तो हमारी एज इट इज रहेगी श, सारांश। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी एग्जाम्पल है, दीप धन अवली। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने आपको कहा था कि कैसे हुआ ये हम आगे बताएंगे। तो ऐसे हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि दीप धन अवली, दीपावली कैसे हुआ। तो दीप, जब आप प का उच्चारण कर रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है और अवली यानी कि जो पहला वर्ण है वो अ है और सेम आपको पता है अ और अ मिलकर आ बनेगा। तो दीप धन अवली, दी दी, अब हमने कहा आ बनेगा तो दीपा। ठीक है, आ बन गया दीपा, अ और अ मिलकर बना है तो इस अ को हम अब नहीं लिखेंगे, अब हम केवल जो हमारा शेष बचा हुआ शब्द है उसको हम लिखेंगे। तो दीप धन अवली, दीपावली। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन उदाहरणों से कैसे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, कैसे हम संधि बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे, भाव धन अर्थ,
भाव धन अर्थ। तो व का उच्चारण कीजिए सभी साथ में, व का उच्चारण कीजिए, व। तो कौन सा स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अ ही है। तो आप देखेंगे अ और अ मिलकर आ बनेगा, तो ये आपका हो गया भावा। ठीक है, और लास्ट में हमारा कौन सा शब्द बचा? अर्थ, भावार्थ। ठीक है, भाव धन अर्थ भावार्थ। तो इस तरह से हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स से समझ लिया है कि जब हम अ और अ को मिलाते हैं तो आ का स्वर आता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अगर कहेंगे कि अगर यहाँ पर मता होगा तो क्या होगा, या रामा होगा तो क्या होगा। हर तरह के शब्दों के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, तभी हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। अगर यहाँ पे मैंने कहा कि अ और आ है, तो आपका जो शब्द है वो इसी तरह का शब्द होगा। इसके भी एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों शब्द में अंतिम वर्ण अ है, तब ये आ बन रहा है। तो ऐसा शब्द जिसमें अंतिम वर्ण अ होगा वो यहाँ पर दीर्घ संधि का अ वाला जो एग्जाम्पल है वो होगा उसमें, यानी कि दीर्घ संधि ही आपकी होगी। इतने सारे जो भी एग्जाम्पल, इतने शब्द आपके जो भी आपको दिखाई देंगे, इन सभी में आपकी दीर्घ संधि होगी। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि इतने सारे शब्दों के आप जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे सभी में आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे अ धन आ का। ठीक है, अ धन आ का, और सेम बनना वही है आ। हमने केवल तीन ही, हमने कहा था कि केवल तीन चीज बनेंगी। क्या तीन चीज बनेंगी? आ ई उ, दीर्घ। ये दीर्घ आ ई उ बनेगा। तो अभी हम केवल आ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी केवल हम आ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, फिर हम ई के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर हम उ के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अ और अ के हमने पढ़ लिए, अब हम आ के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है अ। तो जैसे हम लेंगे हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो हमने कहा अ और अ, तो ही म का उच्चारण कीजिए, अ का स्वर आ रहा है, और आलय में आ आपका प्रथम वर्ण है। ठीक है, आ आपका प्रथम वर्ण है। हिम धन आलय, तो अ और आ, हमने कहा अ और आ मिलकर भी आ ही बनेगा। तो ही म यानी कि आ का साउंड आ रहा है, अ हमने लिख लिया। आलय में प्रथम वर्ण आ है, तो आ हमने लिख लिया। तो क्या हमारा बना? हिमा। ठीक है, आ बन गया हमारा। अब लास्ट शब्द हमारे पास क्या बचा? लय, हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे छात्र धन आवास, छात्र धन आवास। छात्र, त्र यानी कि अ का स्वर आ रहा है। ठीक है, आवास में प्रथम वर्ण हम लेंगे आ, तो अ और आ मिलकर आ बन रहा है। तो छात्र धन आवास यानी कि छात्रा, आ बन गया। और लास्ट शब्द हमारे पास क्या बचा? वास, छात्रा वास। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, देव धन आलय, देव धन आलय। दे व जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है? अ का। आलय में प्रथम वर्ण कौन सा है? आ। क्या बनेगा? आ। तो देव धन आलय, देवालय, देवालय। ठीक है, तो इस तरह से
और आ के मेल से भी हमने जो यहाँ पर शब्द बने हैं इनके एग्जाम्पल। अगर अभी आपसे कहा जाए कि छात्रावास शब्द में संधि बताइए, कौन सी संधि है छात्रावास में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी आपको संधि बतानी होगी तो आप क्या करेंगे? शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। तो आप ऐसे नहीं करेंगे संधि विच्छेद, छात्रा धनवास, ये कोई आपका सही संधि विच्छेद नहीं है कि अगर आपसे कहा जाए आप संधि विच्छेद कीजिए, तो ये आपका सही संधि विच्छेद नहीं है कि आप लिखेंगे छात्रा धन वास। तो ये आपका गलत संधि विच्छेद आपका होगा और सही संधि विच्छेद आपका है छात्र धन आवास, छात्र धन आवास। तो ये वाला आपका गलत है, ये आपका सही है। और जब आप देखेंगे कि आपका प्रथम वर्ण आपका जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो आपका अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, आप देखेंगे अ और आ मिलकर आ बना रहा है, तो ये हमेशा दीर्घ संधि में होता है। तो आप बता पाएंगे कि इस शब्द में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, उनका संधि विच्छेद सही तरीके से करना है। और उसी के बाद अगर आपने ये सारी चीजें याद रखी है कि आपको दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ आ ई उ बनाते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है दीर्घ संधि जब आप पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि पढ़ते वक्त आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि जो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ, आपको सबसे पहले ह्रस्व और दीर्घ पता होनी चाहिए। स्वर सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि स्वर क्या है, उसमें भी आपको ह्रस्व और दीर्घ पता होने चाहिए। और उसके बाद आपको दीर्घ संधि में केवल एक पंक्ति याद करनी है कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ आ ई उ बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान पूर्वक याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, आ ई उ बनाते हैं दीर्घ संधि में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल इसके ले लिए, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे इसके हो सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को हम आगे आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा एग्जाम्पल अपना लेते हैं यहाँ पर आ धन अ का, यानी कि अब जो है वो पहला शब्द जो है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ संधि है। ठीक है, और दूसरा शब्द आपका क्या है? दीर्घ स्वर है, और दूसरा जो आपका शब्द है वो आपका ह्रस्व स्वर है। तो अब देखिए आप कैसे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। विद्या धन अर्थी, तो विद्या, जब आप विद्या शब्द उच्चारण कर रहे हैं तो या शब्द का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है? आ। अर्थी जो शब्द आपका है उसमें प्रथम वर्ण कौन सा है? अ। और हमेशा आपका अ ही बनना है, क्योंकि अभी हम केवल यहाँ पर अ शब्द का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्या धन अर्थी क्या आपका बनेगा? विद्या थी, विद्यार्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी हमेशा आ ही बनेगा, तो विद्यार्थी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए विद्यार्थी शब्द का अर्थ संधि विच्छेद कीजिए तो आपने ऐसे नहीं करना है, विद धन यार्थी, आपने ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपने सही संधि विच्छेद करना है, विद्या धन अर्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी। फिर आप देख पाएंगे कि हाँ, यहाँ जो या शब्द है उसमें आ का स्वर आ रहा है
और अ शब्द जो है उसमें अ का स्वर आ रहा है और ये मिलकर आ बनेगा, तो यानी कि ये आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजें याद रखनी है। अगला एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, यथा धन अर्थ। यथा धन अर्थ, तो य था, जब आप था को उच्चारण कर रहे हैं तो आ का साउंड आपका अंतिम स्वर है, आ आपका अंतिम स्वर है, य था। ठीक है, अगर आप य थ पढ़ेंगे तो अ आपका अंतिम स्वर होगा, लेकिन य था पढ़ रहे हैं तो आ आपका अंतिम स्वर है। यथा धन अर्थी, अ आपका प्रथम स्वर है और आ इसने आपको मिलकर बनाना है, तो यथा धन अर्थ यथार्थ। यथा धन अर्थ, देखिए आप यहां पर देखिए, यथा जो आ का स्वर था वो तो हमने यहां पर ले लिया, इसका प्रथम वर्ण भी हमने यहां पर ले लिया। अब हमने कहा कि ये दोनों मिलकर ही आ बनाएंगे, तो य था सेम, यहां पर य जो था वो फिर से था आपका बन गया और जो अंतिम शब्द यहां पर बचा था उसको हमने यहां लिख दिया यथार्थ। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से संधि की यहां पर प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं इसके लिए, परीक्षा। परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा। आप श जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कौन सा साउंड आ रहा है लास्ट में, आ का, परीक्षा। ठीक है, और द्वितीय जो शब्द है अर्थी, उसका प्रथम वर्ण है आपका अ, तो सेम अ और अ मिलकर आ बन रहे हैं, तो यहां पर परीक्षा धन अर्थी, तो बिल्कुल आप वही लिखेंगे देखिए श में आ और अ मिलकर फिर से आ बन गया है, तो ये परीक्षा ही रहेगा। परीक्षा धन, ये वाला अ हमने यहां पे ले लिया, तो अंतिम शब्द हमारा बचा थी, परीक्षार्थी। ठीक है, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर संधि के द्वारा जो शब्द हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, अगला हम यहाँ पर काफी, हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे दोनों ही दीर्घ स्वरों का। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा वो दोनों ही दीर्घ स्वरों से होगा, आ धन आ ही हमारा यहाँ पे बन रहा है, आ धन आ। ठीक है, अब इस पे क्या हम एग्जाम्पल लेंगे, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, आपने विद्या शब्द का उच्चारण किया, विद्या शब्द का उच्चारण किया, द्या यानी कि आ। ठीक है, आलय का आ, दोनों मिलकर आ ही बनाने वाले हैं, विद्या धन आलय, तो क्या बनेगा आपका, विद्यालय। ठीक है, विद्या, ये या कैसे बना, ये क्योंकि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों आ है, और हमने कहा कि दीर्घ और ह्रस्व कोई भी मिलकर वो हमेशा दीर्घ आ ई ऊ ही बनाते हैं, तो यहाँ पर आ है तो आ ही बनेगा, ई नहीं बनेगा, या आ है तो ऊ नहीं बनेगा। जब हम ऊ के उदाहरण पढ़ेंगे, ऊ के एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपका ऊ बनेगा, जब हम ई के एग्जाम्पल लेंगे तब आपका ई बनेगा। अभी हम केवल आ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अ के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो आपका आ ही बनेगा। तो हमने कहा दीर्घ और ह्रस्व कोई भी हो सकता है, तो अभी तक हम ह्रस्व के साथ ले रहे थे, यानी कि 2 ह्रस्व लिए। सबसे पहले हमने अ का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने आ का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने आ का एग्जाम्पल लिया। अब हमने दोनों ही दीर्घ स्वर यहाँ पर लिए हैं, आ और आ, तो दोनों दीर्घ यानी कि विद्या धन
आलय, तो दोनों आ मिलकर आ बन रहे हैं, यानी कि विद्यालय। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, विद्या धन लय, ये संधि विच्छेद नहीं करेंगे आप कभी भी। ये हमेशा आपका गलत हो जाएगा। जब भी आप इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन लय, ये आपका गलत संधि विच्छेद है। आप सही संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन आलय। और जब आप देखेंगे कि विद्या यानी कि आ का स्वर आ रहा है, और फिर आलय में भी आ जो आपका प्रथम वर्ण है, और आ मिलकर हमने कहा आ ही बनाते हैं, तो यानी कि ये दीर्घ संधि है। तो इस तरह का आप कभी भी नहीं संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन लय। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, महा धन आशय, महाधन आशय। तो देखिए, महा यानी कि आ का स्वर आ रहा है, महा। ठीक है, धन आशय, प्रथम वर्ण आ है, और हमने कहा प्रथम वर्ण अगर आ है, अंतिम वर्ण अगर आ है, तो आ ही बनेगा। एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं बार बार, बस एग्जाम्पल्स नए नए हैं हमारे पास, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो महा धन आशय कैसे आप लिखेंगे, महा का आपने आ लिखा, आशय का आपने आ लिखा, दोनों मिलकर एक आ बने, यानी कि महा आपका फिर से बन गया, और अंतिम शब्द आपके पास क्या शेष रहा, शय। तो ये आपका शब्द बना महाशय। ठीक है, तो सेम आप इसका भी जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे कि महाधन शय, महाशय। देखिए, बच्चे अक्सर जब उनसे संधि विच्छेद करने को कहा जाता है तो इसी तरह की गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, चीजें पता नहीं होती हैं सारी। तो जब भी अगर आपसे कहा जाए कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो महा धन शय और महा धन आशय, कौन सा सही संधि विच्छेद है, कौन सा सही संधि विच्छेद है, महाधन शय और महाधन आशय, कौन सा सही संधि विच्छेद है, आपका महाधन आशय जो है वो सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप शब्दों का संधि विच्छेद सही तरीके से करेंगे, तब आप सही तरीके से बता पाएंगे कि उसमें कौन सी संधि है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्योंकि केवल 2 एग्जाम्पल अभी तक हमने लिए हैं। महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, तो मा हा, आ का स्वर, आत्मा का आ, और आ मिलकर आ ही बनाएंगे। महाधन आत्मा क्या बनेगा, महात्मा, क्योंकि ये वाला आ तो हमने यहां ले लिया, इससे तो हमारा आ बना है, और ये वाला जो स्वर यहाँ पर आ का आ रहा है वो भी हमने यहाँ पर ले लिया, तो दोनों ने मिलकर आ ही बनाया है। तो महाधन आत्मा महात्मा, तो महात्मा शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे महाधन तमा, ये नहीं होगा कभी भी। संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये गलत संधि विच्छेद है। महाधन तमा, ये आप कभी भी संधि विच्छेद नहीं करेंगे। तो संधि विच्छेद करते वक्त आप ध्यान रखेंगे, महाधन आत्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, महाधन आत्मा। ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप।
तो क्या है, हमने कहा वार्ता, आ का स्वर, धन आलाप, आ का स्वर, तो वार्ता धन आलाप, यानी कि आपका आ यहां पर बनेगा तो क्या शब्द बनेगा, वार्ता। ये वाला आ यहां पर आ गया और यहां का जो आ है वो यहां पर आकर दोनों ने मिलकर आ स्वर बनाया है, तो वार्ता शब्द जो है वो इसी तरह रहेगा, लाप, वार्तालाप, ठीक है, यानी कि बातचीत। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे हमने एग्जाम्पल इसके पढ़ लिए हैं। कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर देती हूँ जिससे आप ये होमवर्क में करेंगे, इनका संधि विच्छेद और बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। शिक्षालय, चिकित्सालय, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे। धर्मात्मा, रत्नाकर, तो ये 4 शब्द आपके होमवर्क के लिए हैं। आपने कितना समझा, कितना सीखा, केवल दीर्घ संधि को, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। शिक्षालय, चिकित्सालय, धर्मात्मा, रत्नाकर, ये 4 शब्द आपके लिए दिए गए हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और इनका संधि विच्छेद, केवल आपने संधि भी नहीं बतानी है, आपने सही सही संधि विच्छेद करना है चारों का। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने दीर्घ संधि से जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे कि दीर्घ संधि में हम ये पढ़ेंगे, यानी कि जब एक दीर्घ और एक ह्रस्व या फिर दोनों ह्रस्व या फिर दोनों दीर्घ मिलते हैं तो उसमें केवल दीर्घ आ ई उ बनते हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घ आ ई उ बनते हैं। और इसी से जुड़े हुए एग्जाम्पल आज हमने पढ़े। तो आज केवल हमने आ से जुड़े हुए एग्जाम्पल पढ़े हैं और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ई और उ से जुड़े हुए उदाहरण पढ़ेंगे। तो 4 शब्द मैंने केवल यहाँ पर आपको दीर्घ संधि से दिए हैं। देखिए, मैंने कहा कि क्योंकि मैं यहाँ पर संधि आपको बता रही हूँ कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है क्योंकि हम अभी तक दीर्घ संधि ही पढ़े हैं, इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको दीर्घ संधि से जुड़े हुए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको केवल इन उदाहरणों का सही सही संधि विच्छेद करना है। क्योंकि अगर आप संधि विच्छेद करना सीख जाते हैं, सही सही तरीके से आप शब्दों को अलग अलग करना सीख जाते हैं, तो आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।